हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है अब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे और जरूर देख लेंगे, 110% देख लेंगे। यहाँ पर मैंने रीजनिंग का फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए चालू करी है। कल मैंने उसका इंट्रो दे दिया था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कितने कितने दिन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आज मैं लेकर आया हूँ। ये अपना पहला ही टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है जो कि हर एक एग्जाम में अगर ये टॉपिक आपको आता है और हर एक एग्जाम में रीजनिंग आता है, जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग आता है वहां से आपको 10 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे अगर ये टॉपिक आपको याद है तो। बात समझ गए? इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा अपन बेसिक से लेकर जाने वाले हैं। और ये फ्री फाउंडेशन क्लास है भैया, तो ये पेड क्लास जो लेते हैं ना लोग, उसी टाइप की क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियरिटी से क्लियर करी जाएगी, है ना। तो आप टेंशन ना ले, कोडिंग टिकोडिंग को इतना मजबूत बना दूंगा मैं 4 से 5 दिन के अंदर कि एमपी पुलिस तो छोड़िए, आप कोई से भी एग्जाम में बैठेंगे यूं समझिए कि काम लगा देंगे। ठीक है भैया, बात समझ गए? तो आ जाइए भैया, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, पहले अपने को बेसिक जानने लेना चाहिए। अब इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग अगर करना है, सीखना है, दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण बन जाती है हमारे लिए। क्या सर? एक तो आपको कोड याद होने चाहिए, जो अल्फाबेट होते हैं हमारे ए से लगाकर जेड तक, उसके सभी के कोड याद होने चाहिए। और उसके बाद इनवर्स याद होने चाहिए। क्या क्या? एक तो कोड याद होने चाहिए और इनवर्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोड आपको दिखा दूं और उसके बाद याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोड, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का यहाँ पर 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है और जे का 10 होता है ना। और के का यहाँ पर 11 होता है कोड, और एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, ठीक है। और एन का 14 होता है, ओ का 15 कोड होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी 20, यू 21 और वी हम दो हमारे 2 और डब्ल्यू 23 और एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26। ये कोड होते हैं अपने। ये एक झलक आपको दिखा दी, अब मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, एक इजोटी करके होता है लेटर। क्या होता है? इजोटी, है ना, आपको पता है। इजोटी मतलब कि 5-5 के गैप, है ना। जैसे ये इसका कोड 5 हो गया, जे का कोड 10 हो गया, है ना, और ओ का कोड 15 हो गया, टी का कोड 20 हो गया, वाई का कोड 25 हो गया, है ना। ये इजोटी करके एक यहाँ पर आपको मतलब यूं समझिए कि लेटर होते हैं, ये याद करने होते हैं कि 5-5 की गैप पर है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20 और वाई 25, है ना। और जेड का भी आप सभी को किसी को याद करवाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर 26 होता ही होता है ना। अगर एबीसीडी याद है और अगर आप अल्फाबेट यहाँ पर सीखने आए हैं, मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग के कोड सीखना है अल्फाबेट के, तो मैं ये मानता हूँ कि जो ए है हमारा और बी, सी और डी, ये जो 4 है, इनके तो किसी को याद करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कायदे से, है ना। और ई के बाद आता है हमारा, डी के बाद आता है ई, तो ई का क्या होता है भैया? 5 होता है। वहां से इजोटी से हम याद कर सकते हैं, है ना। अब कहानी स्टार्ट होती है एफ से सर। तो फिक्स, आपको एफ से याद रखना है फिक्स 6। क्या याद रखना है? फिक्स 6। इजोटी समझ गए, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, है ना। और ए बी सी डी 4 लेटर किसी को याद करवाने की जरूरत नहीं है। और ई होता है 5, फिक्स 6, है ना। उसके बाद आता है जी, तो जी के अंदर ही 7 छुपा हुआ है, और G7 आपने सुना ही होगा, G7 बैठक, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एच की बात करूं तो ये दोनों तरफ अगर टोपी पिना देता हूँ तो ये 8 जैसा हो जाएगा। और आई की बात करूं तो कुछ भी चीज आपको पूछा जाए और आप जानते हो तो आप बोलते हो आई नो, आई नो, ठीक है। क्या है? आई नो। बात समझ गए? इतना थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। इजोटी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20, वाई 25, जेड 26 और ए से डी तक 1 2 3 4 सबको याद है। और ई 5, यहाँ से ई से फिक्स 6, G7, एच को टोपी पहनाओ 8 और आई पे नो, आई नो मैं जानता हूँ। ये चीज समझ गए आप लोग? इतना क्लियर है। आई के बाद जे देख लो भैया, तो जे भी यहाँ पर इजोटी में 10 लिखा हुआ है, आपको पता है यहाँ पर, है ना। और जे के बाद आता है के फॉर किल याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? के फॉर किल। किल के लास्ट के 2 डंडे
ये हमारा कोड हो जाएगा के का, है ना। के के बाद आता है एल, एल फॉर लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, है ना। फिर आता है एम, मेरा तेरा, क्या है, मेरा तेरा, ठीक है। एम के बाद आता है एन, तो एन को यहाँ पर समझो ये जो डंडा है, ये एक डंडा यहाँ उतार दिया और इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो 4 जैसा 14 यहीं छुपा हुआ है ना। देखोगे अगर इसको ध्यान से तो 14 यही छुपा हुआ है। एन के बाद आता है 11 ओ, तो ओ 15 इजोटी से आप देख सकते हो, ओ 15। ओ के बाद पी को देखो आप, यहाँ पर अगर मिरर रखता हूं मैं तो ये पी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 6 जैसा। 6 तो हो नहीं सकता है, 26 भी नहीं हो सकता है, 16 होगा। पी के बाद क्वीन हमारी 17 साल की होती है और राजा हमारा 18 साल का होता है। क्या है, क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का। आर के बाद आता है भैया, आर के बाद एस, तो एस को देखो आप, एस में यहाँ पर डंडा खींचोगे तो 9 जैसा दिख रहा है, ये 19। एस के बाद T20, है ना। यू 21वीं, मैं अगर आपसे 21 मांग रहा हूं तो यू 21वीं, है ना। और उसके बाद वी, वी मतलब ये वाला वी देखना है, वी मतलब हम, है ना। वी मतलब क्या होता है, हम, तो हम दो, हमारे तो, ऐसा याद कर सकते हो आप। यू वी डब्ल्यू, W3 जैसा दिख रहा है तो ये 23, है ना। यू वी डब्ल्यू एक्स 24 घंटे खतरा बना देता है, खतरे का निशान है। यू वी डब्ल्यू एक्स, और वाई वहां से देख लो आप 25, और जेड सभी को याद है 26। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, लेकिन ये क्लास खत्म होते होते मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि भैया ये जो कोडिंग डिकोडिंग के कोड जो मैं लिखे हैं सब आपको याद करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। चलो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सबको याद है, इजोटी से ई का 5 देख लेंगे, फिक्स 6, जी 7, एच को टोपी पहनाएंगे 8, आई नो मैं जानता हूं, है ना। जे का 10, किल के 2 डंडे, लास्ट के कोड एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, मेरा 13, एन में 14 छिपा हुआ है, ओ 15, पी को मिरर में रखो 6 जैसा 16, है ना। क्वीन 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का। एस में डंडा खींचो तो 19 जैसा दिखता है, T20, यू 21वीं, और वी हम दो, हमारे दो, W 23 जैसा दिखता है, और एक्स 24 घंटे खतरा का निशान, खतरे का निशान है भैया, 24 घंटे बना देता है, वाई 25 और जेड 26। ठीक है भैया, अभी आज की क्लास का टास्क और टारगेट यही है अपना कि मैं आपको अच्छे से सिखा दूं कोडिंग डिकोडिंग के कोड और इनवर्स, 2 चीज सिखा दूं और 10 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूं यहाँ पर, है ना। तो ये अपना टारगेट रहने वाला है आज का। तो ये बात समझ में आई। अब इसमें क्या होता है कि देखो, अब आपको प्रैक्टिस करना है, आपके परिवार खानदान में जितने भी व्यक्ति है उनके सबके नाम लिखो, और क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अब यहाँ पर क्या है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आप किसी मित्र या फिर अपने भाई लोगों का अगर भला चाहते हैं तो शेयर करें, है ना। और अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो दूसरी देखना चाहते हैं मतलब और आने वाली, तो सब्सक्राइब भी कर लें भैया, है ना। तो ये बात होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बात होती है। तो अब देखो लाइक का कोड देखेंगे अपन, L4 क्या दिख रहा भाई, क्या सोच रहे हो, L4 लोयन, लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं। आई नो मैं जानता हूँ, आई नो, है ना। K4 आपको क्या याद आ रहा है, किल याद आना चाहिए, तो किल के 2 डंडे 11। ई हमारा 5 होता है, इजोटी में से याद कर लो भैया। तो ये तो हो गया लाइक का कोड, है ना। शेयर का कोड देख लो, ये एस है हमारे सामने, तो एस में यहाँ डंडा खींचूंगा तो 9 हो जाएगा, मतलब 19, है ना। और एच, एच को देखो भैया, एच को टोपी पिना दो तो क्या हो जाएगा 8। ए का क्या होता है 1, आर हमारा राजा 18 साल का होता है, ई फिर 5 हो गया इजोटी से, है ना। ये शेयर का कोड हो गया। फिर एस का कोड सर 19, यू 21वीं, यू आ गया 21वीं, बी का 2, एस का फिर 19, सी का 3, आर राजा हमारा 18 साल का होता है, आई नो मैं जानता हूँ, और बी का 2 और ई का 5, ये हमारा सब्सक्राइब का कोड हो गया। बात समझ गए। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर वीडियो लाइक अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर अपने मित्र अपने भाई लोगों को तक पहुंचाना चाहते हो कि हाँ ये देख तू, तो शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो और चाहते हो कि हाँ सर और लाइए, मुझे हर एक टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा चैनल का नाम है रेलवे क्लासेस, क्या नाम है, रेलवे क्लासेस, है ना। तो भैया आर का हमारा राजा हमारा 18 साल का, एक आई नो, L4 लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, W 3 जैसा दिखता 23, एक का 1, Y 25, ये रेलवे का हो गया कोड। C का 3, L4 लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, A का 1, और S 19, E 5 फिर S 19, S को 19 कैसे, ये 9,
है ना, तो नो तो हो नहीं सकता क्योंकि आई नो पहले से लेकर बैठा है नो को, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस भी करना, आपके परिवार के पूरे नाम लिख लेना, परिवार, दोस्त, मित्र, भाई लोग, उनके सबके यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस करना है तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मेरा नाम आपको बता देता हूँ, पंकज चौहान, है ना, पंकज चौहान। अपना एमपी पुलिस ड्रीम है, अपना एमपी पुलिस, है ना, इसका कोड लिखना हमको। देखो पी का 16, मैंने बताया था पी को आप मिरर में रखो तो ये ऐसा दिखता है, 6 हो जाता 16। एक एन को देखो 14 है, यहाँ पर एन के अंदर ही 14 लिखा हुआ है। किल 11, एक जे 10, है ना, C3 H8 और O15, U21, H8, एक N14। मतलब आपको भी याद हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एम मेरा तेरा, P16, O15, L फॉर लोयन 12 बज जाते हैं, I 9 और C3 और E5। बात समझ गए। तो ये इस टाइप से अपने को प्रैक्टिस भी करना है और मुझे भाई पूरा भरोसा है कि ये क्लास खत्म होते होते आपको इनवर्स और कोड याद करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहना। चलो आ जाओ भैया, अब यहाँ से देखो भैया, क्या देखेंगे सर, मैं बताता हूँ क्या देखना है। एक बार और मैं आपको अच्छे से इसके अंदर भी बता देता हूँ ताकि आपको रटा ही जाए ये चीज, है ना। देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, सबको पता है। इजोटी से आप 5 देख सकते हो, फिक्स 6, इसको याद रखना, फिक्स 6, जी 7 और एच को देखो टोपी पहनाओ तो 8 हो जाता है, आपको पता है, आई नो, है ना, इसको क्या है, आई नो, ये देखना अपने को। और जे से 10 हो जाता है, किल हमारा, किल याद रखना है, 2 डंडे ये लास्ट के। एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं भैया अपने सबके, है ना, क्या हो जाते हैं, लोयन को देख के 12, सबके 12 बज जाते हैं, है ना, लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, ठीक है। मेरा तेरा और एन में ही 14 14 छिपा हुआ, देखो ये एक तो ये रहा और ये इसको थोड़ा डंडा खींचोगे तो 4 जैसा, है ना। O15 इजोटी से याद कर सकते हो, P16 मिरर में रखो इसको, ऐसा हो जाएगा। क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, एस को यहाँ पर जो डंडा 9 हो जाएगा, 19, T20, U21 भी हम दो, हमारा दो, W23। और यहाँ पर W23 क्यों लिया सर, क्योंकि W जो है वो 3 जैसा दिख रहा है ना, और एक्स मतलब ये खतरे का निशान है, 24 घंटे बना रहता है, Y 25 और Z 26। ठीक है भैया, अब तो याद हो ही जाएंगे, आप टेंशन ना ले। अब अपोजिट की बात कर लेते हैं भैया, तो अपने क्या क्या याद रखना है सर, देखो A to Z याद रखना है हमको, है ना। आपको याद रखना है बॉय, और आपको याद रखना है क्रैक्स, आपको याद रखना है ड्रॉ, है ना, ड्रॉ। और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्वायरमेंट साइंस भी देख सकते हो आप। और फालतू, फालतू। और एफ के बाद क्या आता है, जी ग्रेट, ग्रेट, है ना, जी ग्रेट। और उसके बाद एच तो हाई स्कूल, क्या याद रख सकते हो मालिक, हाई स्कूल। आई, आई से इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे। और जे से जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। के से कमला पसंद, ठीक है। और जे के एल, एल से लूडो याद रख लो आप, एम से मेन याद रख लो आप, बस इतने लेटर याद रखना है आपको, आपके इनवर्स याद हो जाएंगे। ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, ड्रॉ। यू, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी का ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एल, एस, एस का एच, आई का आर, आई का मतलब आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी, पी का के, एल ओ, ओ एल, एम एन, है ना। यहाँ पर एक लव भी होता है तो एल का ओ, है ना, और ओ का भी ओल एल, वी का ई और ई का वी, ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ चीजें आपको याद होती है, ठीक है। अब देखो ए टू जेड, ए का जेड हो गया, जेड का ए हो गया, ठीक है। और बॉय, बॉय याद रख लो, बी का वाई, वाई का ओ। क्रैक्स, क्रैक्स, है ना, ड्रॉ, 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 है ना, ठीक। ये डब्ल्यू हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ईवी तो हो गया आपका फालतू, ये फालतू हो गया। ग्रेट हो गया, है ना। और हाई, हाई स्कूल, है ना। और आई इंडियन,
इंडियन रेलवे, ये याद रखना आप। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। और यहाँ पर कमला पसंद या फिर कुर्ता पजामा, कमला पसंद या फिर कुर्ता पजामा। लूडो, ये लूडो हो गया। MAN मैन हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो आ जाओ, कुछ चीज अपने को मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब याद करवाने की कोशिश करता हूँ। चलो भैया अब अगर मान लो कि Z आ गया आपके पास, तो हमको क्या है A to Z याद है हमको, तो A का Z लिख देंगे हम। K आ गया, तो मान लो कि K का क्या है भैया, कुर्ता पजामा या फिर कमला पसंद। आपको L आ गया, तो L का लूडो, O है ना। अगर O आ गया तो लूडो से याद रखना पड़ेगा आपको L, है ना, L का O का L। आपका M आ गया या फिर N आ गया, तो M से N, मेन, आपको पता है ना। उसके बाद अगर मान लो कि अपन उसका ही देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब का एक बार, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का देख लेते हैं एक बार। एल का ओ हो गया, आई का आर हो गया, के का क्या कुर्ता पजामा पी, ई का वी ईवी, है ना। एस का क्या हो जाएगा हाई सेकेंडरी, और एच का क्या हो जाएगा हायर सेकेंडरी, और ए का क्या हो जाएगा जेड, आर का आई इंडियन रेलवे, और ई का वी ईवी, है ना। तो इसका सब्सक्राइब का अगर देखेंगे तो एस का क्या हो जाएगा एच, यू का क्या हो जाएगा फालतू, है ना, तो एफ हो जाएगा। बी बॉय, एस, एस क्या होता है भैया हाई स्कूल, है ना। सी क्या होता है क्रैक्स, आर क्या होता है हमारा इंडियन रेलवे, आई का आर, और बी का वाई, और ई का क्या हो जाएगा भैया ईवी, है ना। तो ऐसे आप अपने परिवार के नाम लिख करके ना बस ऐसे ही रिलेट करते रहना है अपने को, तो अपने को ये भी याद हो जाएंगे। चलो भैया अब मैं आपको इसके कितने टाइप बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ जितने भी टाइप होते हैं सब कवर हो जाए, लेकिन अपन कल से फिर धनागे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट की बात करूँ, लेटर फॉरवर्डिंग कोडिंग, मतलब कि यहाँ पर फॉरवर्डिंग लेटर के हिसाब से कोडिंग होती है। एच का आई, मतलब जैसे मान लो इनके आप कोडिंग डिकोडिंग के कोड याद कर लिए, तो एच को 8 लिखते हैं अपन, एक, एन को 14 लिखते हैं, और डी को 4 लिखते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा अपन ने आई का 9, आई 9, इसका 2, और इसको 15, और ई का 5, ये लिख लिया। अब यहाँ हमको पता चला कि सर यहाँ पर देखेंगे, अगर हम आपको याद ना हो, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो भी हम इस पे कोड लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसने 8 को 9 करा है, मतलब +1 करा है, +1 +1 +1, ये तो बात समझ गए आप। तो इसका मतलब इसको भी हम +1 करेंगे। तो एस की बात करूं तो एस 19 होता है, एस 19, आई 9, एल 12, और के 11, है ना। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब 20 क्या होता है T20, 10 क्या होता है जे होता है, मेरा 13 होता है, एल फॉर लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो TJML, ये ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना आप, जो कि ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर +1 कराया ना इसने, तो +2 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है ना। यहाँ पर ये +1 +2 +1 +2 भी कर सकता है, यहाँ पर +1 +2 +3 +4, ये ऐसे भी चल सकता है। इसके अलावा सर और क्या कर सकता है ये, तो इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ -1 -1 -1 -1 भी कर सकता है ये, ठीक है। उसके अलावा बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर -1 +2 -1 +2, है ना। ये -1 माइनस, सॉरी ये माइनस है ना, एक सेकंड, ये, हाँ, ठीक है। देखो ये -1 है ना, ये -1 ये ऐसे भी कर सकता है, ये -1 +2 -3 +4, ये ऐसे भी ले जा सकता है इसको। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो ये सर यहाँ पर देखो, ये ऐसे भी कर सकता है +2 -2 +2 -2 +2, ये इस टाइप से भी इसको ले जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इसको इसको और क्या कर सकता है ये, इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें एक खेल और खेल सकता है ये, जो कि बहुत बेहतरीन है और खेलना भी चाहिए इसको, और एग्जामिनर खेलेगा भी सही आपका।
जैसे मान लो कि ये एच है ना, ये ए है, ये एन है और ये डी है। तो इसमें क्या है कि स्वर और वोवेल जो अपने स्वर और व्यंजन के ऊपर भी काम कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वर और व्यंजन के ऊपर। जैसे मान लो कि ये स्वर के ऊपर खेल खेलेगा कि मेरे को +2 करना है और व्यंजन के ऊपर खेल खेलेगा -1 करना है। तो कैसे क्या करेगा ये? तो ये ऐसा करेगा कि जैसे व्यंजन के ऊपर -1 करना है तो यहाँ पर इसको जी लिख देगा, है ना? और स्वर में +2 करेगा ये तो इसको सी लिख देगा। इसको एन को व्यंजन है तो व्यंजन को -1 करेगा तो इसको एन को क्या लिख देगा? मेरा तेरा, और इसको लिख देगा सी। तो अब हमको क्या है कि ये कोड दे देगा, इसके कोड है भैया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके कोड अगर लिखते हैं, इसके कोड लिखते हैं 8 1, अच्छा जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ अगर लिखता हूँ मैं, देखो 8 1 14 और 4। अब इसके कोड 7 3 मेरा तेरा और 3 सॉरी, हाँ। तो अब ये हमको पता चल जाता है कि यहाँ तो -1 करा है, यहाँ भी -1 यहाँ, लेकिन हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर भी सोचते हैं कि दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर जैसे आई लिखा है इसने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वर व्यंजन पर भी खेल जाता है। तो ये इतने प्रकार के यहाँ पर साक्षात प्रश्न, इसी प्रश्न में से इतने प्रकार के बना सकता है। ठीक है, क्लियर है भैया? तो अपने को सब दूर से सचेत रहना है और सब दूर से एकदम तन्नाट रहना है, तैयार रहना। तन्नाट का मतलब ये है ना। लेटर बैकवर्ड कोडिंग, अभी अपन ने आगे की साइड गया, अब ये पीछे की साइड, मतलब मैंने जैसे बताया था -1 भी कर सकता है, तो इसने यही करा है कि टी का S T20 E5 G7 E5 R18 ये लिखा हमने। अब हमने क्या करा, S19 D4 6 D4 और क्वीन हमारी 17 साल की थी, राजा हमारा 18 साल का। अब इसमें देखो भैया -1 -1 -1 -1 -1, अब इसमें क्या करा था इसने? प्लस करा था, तो इसमें माइनस कर दिया। अब ये माइनस में भी ऐसा कर सकता है कि ये -2 भी ले जा सकता है, -3 भी ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कहाँ तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी, है ना? इसका ध्यान रखना। इस माइनस के साथ प्लस भी जोड़ देता है, प्लस के साथ माइनस भी जोड़ देता है, मतलब कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, 2-3 पैटर्न। अब इसको देखें, अगर माइनस कर रहा है तो इसमें से माइनस करूंगा। एज का 8, ओ का 15, राजा हमारा 18 साल का था, एस 19, ई 5। अब इसमें से -1 ये पैटर्न यहाँ लगा, वो वही वहां भी लगाएंगे हम। -1 करेंगे तो 7, -1 करेंगे 14, -1 करेंगे 17, -1 करेंगे तो 18, -1 करेंगे तो 4। ठीक है, तो इसके क्या है भैया कोड, याद है क्या? 7 के G7, 14 N, 17 क्वीन हमारी 17 साल की थी, राजा हमारा 18 साल का था, D और 4 होता है। तो GNQRD, GNQRD ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ गए? तो इस टाइप से अपने को चलना है भैया। ये है ना, थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है। मैं बोल रहा था कि आपको पेड कोर्स टाइप दिया जाएगा यहाँ पर। एक ये मत समझना आपके यूट्यूब पर पढ़ रहा हूँ मैं, यूँ समझ लेना कि मैं एक एप्लीकेशन पर पढ़ रहा हूँ, है ना? तो ये थोड़ा सा मैं सब चीज क्लियर करता चलूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस। अब अपोजिट लेटर आ गया सर। तो अपोजिट तो आपको पता ही है कि जैसे ही के का पी दिखे तो हमको पता चल ही जाना चाहिए कि हमने पढ़ा था कमला पसंद। क्या पढ़ा था? कमला पसंद, है ना? आई का क्या पढ़ा था सर हमने? इंडियन रेलवे, है ना? एक में तो हमको दे देगा ये। और एन का पढ़ा था हमने मेन। क्या पढ़ा था? एन का पढ़ा था हमने मेन, ये पढ़ा था, है ना? और जी का हमने पढ़ा था ग्रेट। ये समझ गए बात को? अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो समझ में आ गया कि ये इनवर्स है ना? तब इसका ऐसा कैसा निकालना हमको। तो आर का क्या पढ़ा था? इंडियन रेलवे हमने। ए का क्या पढ़ा था? जेड, A to Z। आई का हमने इंडियन रेलवे पढ़ा था। लूडो, लूडो पढ़ा था एल का। तो IJRO, IZRO, अच्छा RO है, सॉरी ये कहाँ लगा रहा हूँ मैं, है ना? IZRO कहाँ पर है? दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है A to Z, बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ और ईवी और फालतू और ग्रेट, और यहाँ पर हाई स्कूल और इंडियन रेलवे और जंगल क्वीन। और उसके अलावा बात करूँ तो लूडो याद रखना है। लूडो के बाद आपको याद रखना है मैन। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अपोजिट लेटर में आपको कुछ भी दे सकता है ये। और हाँ, ये खेल और भी अच्छे से खेल सकता है अगर चाहे तो।
मान लो के का पी है, ये KING है ना, इसके कोड मान लो इसने लिख दिया हमको के PRMT, है ना। तो ये खेल कैसे खेल सकता है, देखिए के का पी होता है आपको पता है ना, तो इसमें क्या करेगा ये +1 कर देगा, तो यहाँ पर क्यू लिखना पड़ेगा, है ना, क्यू लिख देगा हमको मतलब, ठीक है। और यहाँ पर आई का आर होता है तो यहाँ पर -1 कर देगा, तो आर को ये लिख देगा फिर क्यू, ठीक है, और फिर इसमें +1 कर देगा, तो यहाँ पर एन को ये क्या लिख देगा +1, एम को एन लिख देगा, एन को एन ही लिख देगा, और जी को यहाँ पर फिर माइनस कर देगा उल्टा करके, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो टी का -1 करेगा तो एस हो जाएगा। अब ये बात बताओ मुझे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ये उल्टा करने के बाद भी +1 -1 +1 -1 या फिर +1 +1 +1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 +2 -2 +2 -2 कुछ भी इफेक्ट लगा सकता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एग्जामिनर आपको सीधा सा मान लो कि आपको ये KIND और इसका कोड आपको लिख के दे दे QN और S, ये कोड लिख के दे दे भैया इसका कोड ये होने वाला है, तो भैया अच्छे अच्छे जो धुरंधर पड़े हैं, तुर्रम पड़े हैं, जो यूं समझो कि बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब अच्छी सी रीजनिंग है और जो रीजनिंग को सही बोलते हैं कि हाँ भैया बहुत सिंपल रीजनिंग होती है, तो वो ये कोड को नहीं निकाल पाएगा। अगर आपके सामने जैसे मैंने यहाँ तो आपको डिकोड कर दिया है कि इस टाइप से पैटर्न अगर बनता है कि भैया, अब ये कोई भी अगर मान लो नॉर्मल इंसान देखेगा इसको तो क्या देखेगा कि अरे सर इसने क्या करा है कि 11 9 14 और D4 है ना, तो यहाँ पर 17 फिर 17 और फिर 14 और फिर S19। अब देखो, अब इसको कोड को मैच करने के लिए भैया अगर मैच करोगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये कोड कैसे बना होगा, है ना। तो ये जिसके दिमाग में होगा कि भैया ये जो 11 है, ये जो के है किल, तो इसका कुर्ता पजामा ये पी के नजदीक है, तो इस IR इंटर ये भी नजदीक है, तो ये पैटर्न अगर एग्जामिनर बना देता है ना, तो यूं समझो कि 99% बच्चे यहाँ पर इसको छोड़ कर आने वाले हैं, ये अपनी गारंटी है, ठीक है भैया। तो इस पैटर्न को अगर कोई बना देता है भैया एग्जामिनर, तो समझ लो कि खेल खत्म हो जाएगा। अब देखो ना तुम 11 से 17 कैसे, 9 का भी 17 लिखा है इसने, 14 का 14 लिख दिया, ये क्या करा इसने, तो ये से क्या दिमाग चकरा जाता है, तो करा कुछ नहीं है इसने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका जो इनवर्स है उल्टे में +1 करा, फिर इसका उल्टे में -1 करा, इसके उल्टे में +1, फिर इसके उल्टे में -1 करा। तो ये पैटर्न अगर हमको पता होगा यहाँ से तो हम इसको निकाल पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ भैया कि आपको नंबर आ जाएंगे इसमें, है ना। अब देखो चौथे नंबर पर नंबर और सिंबल कोडिंग की बात कर रहा है ये, तो यदि एप्पल को इसने ये लिखा है, पियर को ये लिखा है, सबसे सिंपल यही होता है और यही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है, जैसे इसमें होता ये है कि जैसे ए का 5 दिया ना तो 5 ही होता है कोड, पी का 2। अच्छा इसको पता कैसे लगाएंगे सर कि ये जो दिया है उसका ही वही के वही कोड होने वाला है, तो देखो उसको पता लगाने के लिए सिर्फ एक चीज है आपके सामने, ये है कि जैसे मान लो यहाँ पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो बार कोड रिपीट हुए, बात समझ गए। जैसे यह ई लिखा है तो ई का 4 है, तो यहाँ पर भी ई लिखा है, देखो तो यहाँ पर भी 4 है ना। तो ये अपने को यहाँ पर रिपीटेशन पता चल जाता है, तो उसकी वजह से हमको पता पड़ पाता है कि भैया हाँ ये कोड जो है सेम होने वाले हैं, तो ये अधिकतर पूछा जा रहा है कोड। अब हमसे लीप का पूछा है, देखो तो लीप का कैसे निकालेंगे सर, एल का यहाँ पर देखो 3 और ई का यहाँ पर देखो 4 और ए का यहाँ पर देखो, आप यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 5 और पी का 2 है ना, तो ये 3 4 5 2 3 4 5 2 है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है इसकी जगह सिंबल दे दे, सिंबल क्यों लिखा है तो सिंबल भी दे सकता है ये, मान लो ए का सिंबल इसने रख दिया हेज, तो हेज तो एक ही जहां जहां ए रहेगा, जैसे मान लो यहाँ भी हेज है तो यहाँ पर भी हेज रख देगा ये, तो ये सिंबल बेस पर भी दे सकता है ना, इसलिए सिंबल और नंबर दोनों लिखा गया आपके सामने। बात समझ गए, इसमें ज्यादा बताने वाली बात नहीं है और आता भी यही है, ज्यादातर अधिकतर यही पूछा जाता है, पिछली बार भी यही पूछे गए थे अच्छे खासे। अब क्रॉस पैटर्न यहाँ पर अच्छे अच्छे की 12 बज जाती है, 5वां है भैया, 5वां क्वेश्चन है, 5वां टाइप भी समझ सकते हो। अब क्रॉस में भी कुछ भी कर सकता है भैया, ये भी ध्यान रख लेना। अब क्या देखो क्रॉस पैटर्न कैसे लगाया इसने, इसने क्रॉस पैटर्न कुछ नहीं, क्रॉस पैटर्न जब भी पता करना हो एक दूसरे के नीचे रख देना, बस क्या कर देना, एक दूसरे के नीचे रख देना बस, जैसे A D C N
आर ई। अब देखो इसको, देखो यहाँ पर इसने दो दो में भाग दिया, इसको दो दो में पार्टीशन कर दिया, इसको यहाँ रख 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 दिया, बस इतना सा काम करा। तो अब इसमें क्या करेंगे सर, यू पी एल बी और सी और आई, ये भैया इसको ऐसा लिखेंगे। यूपीएल, यूपीएल कहाँ पर है, यूपी एल बी आना चाहिए ना, कहाँ है एल बी, भाई यही कोड होने वाला है, इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर ई कर लो, यूपी एल बी सी आई, है ना, ठीक है, ये कोड होने वाला है अपना, ठीक है भैया, बिल्कुल होने वाला है, ठीक। अब इसने करा तो कुछ नहीं है, करा यही है कि ए डी, अगर इसको देखें अपन, हाँ इसको भी यही सेम रखा है, इससे तो कुछ नहीं है, हाँ नहीं, ठीक है, तो यही सेम पैटर्न यहाँ पर यूज करा है इसने, और कुछ भी पैटर्न यूज कर सकता था ये चाहता तो, जैसे इसका तीन तीन का भी जोड़ा बना सकता था ये अगर चाहता तो, सी ई आर, ये तीन तीन का जोड़ा बना लेता तो कैसे बनाता सर, इसको एन, इसको ए और इसको डी, ऐसे भी रख सकता था है ना, सी आर और इसको ई, ये ऐसे भी रख सकता था, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकता है सर, इसके अंदर क्रॉस के अंदर, तो क्रॉस के अंदर एक तो दो दो का हो गया, एक तीन तीन का हो गया, और एक ये ऐसा भी कर सकता था, देखो डी ए एन सी ई आर, है ना, ये ऐसा कर सकता था कि यहाँ पर इसको ले जाता ई +1 कर देता, इसको ले जाता बी +1 कर देता, है ना, और इसको ले जाता वो एन, एन के बाद +1 करता तो एल एम एन ओ, है ना, और इसको यहाँ पर ले जाता वो, तो सी को डी लिख देता, ई को यहाँ पर लिख देता वो ई एफ, है ना, और आर आर एस, तो ये ऐसे कोड भी यहाँ पर इनवर्स में +1 कर सकता था ये ऐसे भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, यहाँ का इसका इनवर्स भी रख सकता है, डी का डब्ल्यू भी रख सकता है, आर का, लेकिन हमको पहचानना पड़ेगा, पहचानना चाहिए, तो ये चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे भैया अपन 200 200 250 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहे, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, तो बस यूं समझो कि बस मेरे साथ चलते रहे। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी देखो इसका कोड तो लिखना पड़ेगा हमको, अब इसका कोड जैसे ही लिखा हमको पता चल गया कि इसमें तो प्लस करा सर, क्योंकि छोटी चीज है तो हमको ऑटोमेटिक पता चल गई कि 24 हो गया। अब इसके अंदर प्लस की जगह ये भी कर सकता है कि 3 गुणा 1 गुणा 20, तो 3 60 भी लिख सकता था इसको, ये मतलब बता रहा हूं मैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और इसके अलावा सर क्या कर सकता था ये, तो सी का, ये देखो इधर सुनो, ये ऐसा भी काम कर सकता था कि CAT, ये सब आए हुए पैटर्न है ना, सी का उल्टा होता है एक्स, इसका उल्टा है जेड, और इसका उल्टा होता है ग्रेट जी, है ना, तो इनके कोड देख लो भैया, 24 26 और 7, ये इसको भी प्लस कर सकता था, बात समझ गए आप, इसको भी प्लस कर सकता था ये, तो 24 दूनी 48 2 50, ये तो 50 हो गए अपने, और 50 और, हाँ 50 और 7 57, तो इसको ये 57 भी लिख सकता था। अब यहाँ देखो ये लेटर यही है, लेटर यही है, पैटर्न देखो, एक पैटर्न डायरेक्ट प्लस वाला लगा 24 आ गया, गुणा कर दिया अपन ने तो 60 आ गया। अब इसमें भी ये कहानी ये कर सकता है कि इसमें 2 का गुणा कर सकता था ये, तो इसको 48 भी लिख सकता था, इसमें 2 का गुणा कर देता ये, तो इसको 120 भी लिख सकता था ये, और इसमें 2 का गुणा कर देता ये, तो इसको लिख देता ये 50 दूनी 100, है ना, 114 लिख देता ये। तो ये है ना, इसी क्वेश्चन को इस इतने टाइप से लिख सकता था एग्जामिनर, इतने टाइप से हमको पहचानना आना चाहिए भैया कि ऐसा कैसे हुआ है। जैसे मान लो 24 लिखा था, हम समझ गए कि प्लस करा है नॉर्मली, इसमें 48 लिख दिया तो 24 इसको सबको जोड़ के गुणा कर दिया। अब ये अगर 120 लिख दिया मान लो, तो इनको तीनों को, इसमें 3 का गुणा कर सकता है, 4 का भी कुछ भी कर सकता है ना, ध्यान रखना। और उसके अलावा केट की बात करूं तो इसको उल्टा करके न प्लस कर सकता है, उल्टा करके गुणा कर सकता है, उल्टा करके भाग कर, कुछ भी कर सकता है, मतलब कहने का मतलब ये। तो सर डॉग को क्या लिखूंगा, तो अभी फिलहाल 24 लिखा है, तो ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे, तो 4 15 और 7, है ना, हाँ ठीक है, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर, 19 और 26, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाए। मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जामिनर ये खेल खेल सकता है, तो अपने को पूरा तैयार रहना है इस बार। और इस बार तो अपन बोल रहा हूं ना, मैं यहाँ पर पेड कोर्स में भी आपको नहीं पढ़ाएंगे इस टाइप से, मैं जिस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये भैया यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की बात कर रहा है ये, मतलब कि
सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे कि मान लो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो अब अपने को जनरल नॉलेज में पता है कि पक्षी जो है वो आसमान में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं? आसमान में। तो हम क्या आसमान लगा देंगे? नहीं भाई, आसमान नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों कि आसमान में भैया पक्षी उड़ते जरूर है, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि आसमान को क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में आसमान को क्या बोला है, तो इसने आसमान को तारा बोला है। क्या बोला है? आसमान को तारा बोला है, इसलिए पक्षी जो उड़ेंगे वो कहाँ उड़ेंगे? तारों में। बात समझ गए? तो ये ऐसे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, लकड़ी खिड़की है, खिड़की दरवाजा है, या फिर जो भी है ना, तो वो कुछ भी बता सकता है यहाँ पर। तो लेकिन हमको ध्यान रखना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं, ये तो पता है हमको, लेकिन आसमान को इसने क्या बोला है वो ध्यान रखना है हमको। तारा बोला है तो तारा हमने लगा दिया। बात समझ गए? है ना। अब ये मिक्स कोडिंग आती है, चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हो इसको आप, है ना, चाइनीज कोडिंग, मिक्स कोडिंग। अब इसमें क्या है कि ये जो ये दिखा है कोड, ये सीता इज गुड का कोड है, और यहाँ पर गुड एंड बैड का कोड ये लिखा है। तो इसके अंदर हमको पूछा है गुड, तो जो पूछा है ना उसको देखो आप। तो क्या पूछा है? जो पूछा है उसको देखो। देखो भैया, गुड यहाँ पर भी है, गुड यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह कोड होंगे गुड के। देखो ने है क्या? ने नहीं है। के आई है क्या? के आई नहीं है। टी ए है क्या? टी ए है सर। तो ये गुड का कोड क्या हो जाएगा? टी ए हो जाएगा। बात समझ गए? अब यहाँ अपने से गुड का पूछा, अगर ये एंड का पूछ लेता, मान लो कि ये एंड का पूछ लेता, तो हम क्या लगाते सर? अच्छा, ये एंड का पूछ लेता और हम क्या लगाते? चलो, अगर ये एंड का पूछ लेता हमसे तो क्या लगाते? तो एंड कहाँ पर है सर? एंड यहाँ पर है। अब एंड यहाँ पर है तो एंड का कोड भी यहीं पर होगा सिर्फ। तो टा हो सकता है क्या? टा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टा तो गुड का है। तो पा और ला की बात करते हैं हम। तो पा और ला यहाँ पर भी नहीं है, तो एंड का कोड हो जाएगा हमारा पा या फिर ला। ये दो कोड हो सकते हैं, संभावित कोड, है ना। अब ये कुछ भी पूछ सकता है, मान लो गुड का बेड का पूछ लेता तो बेड के भी यही कोड होते हैं हमारे, है ना। उसके अलावा तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। इधर भी पूछता तो ये कॉमन ही होता। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं आप। अब ये देखो वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग, ये वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग मैंने बताया था उस टाइप से। वोवेल और कॉन्सोनेंट के साथ कुछ भी कर सकता है। ये हो सकता है वोवेल में ये +1 जोड़ दे और कॉन्सोनेंट को इन्वर्स कर दे। मान लो कि चलो ये डिल लिखा हुआ है ना। अब ये डिल लिखा है तो इसमें इसको कोड, इसका कोड ये दे दिया हमको। क्या दे दिया? ये दे दिया, है ना। इसका कोड ये दे दिया, तो कोई पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? कि जो ये जो कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल, ये जो स्वर है, इसमें इसने इन्वर्स कर दिया, ई का वी और ए का जेड, जेड, है ना, और डी का +1 कर दिया इसने, और कॉन्सोनेंट में +1 कर दिया और बाकी इन्वर्स कर दिया। तो ये कर सकता है, ये इसका अधिकार है, स्वतंत्र है ये इस चीज को करने के लिए, लेकिन हमको पकड़ना पड़ेगा। अब देखो डी का 4 होता है, ऐसा कैसा लिखा इसने, ई को ई ऐसा कैसा लिखा, ए का कोड लिख दिया और एल को भी ऐसा, मतलब एक को छोड़ के एक। तो सी का हम कोड लिखेंगे 3 और ए को ऐसा कैसा लिखेंगे, आर का कोड लिखेंगे 18 और डी को ऐसा कैसा लिखेंगे। तो 3 1 18 डी, 3 1 ए 18 डी, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिसने जिस प्रकार से इसने पूछा है उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें यह कुछ भी कर सकता है वोवेल कॉन्सोनेंट के बेस पर, मैंने जैसा बताया आपको, है ना। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ दे, वोवेल में 1 घटा दे, मतलब समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली होगी। लेकिन मैंने बोला था कि टाइम जरूर लगेगा और लगता भी है टाइम भैया। क्यों लगता है? क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको बताना है और पेड कोर्स जैसा पढ़ाना है, तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लो में लेकर चलूंगा मैं। और आप ऐसा मत समझना कि सर मुझे तो सब आता है, भैया आपको कुछ नहीं आता है। मैंने ही यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें से जो पैटर्न्स बताए हैं वो आप भी नहीं कर पाते अगर डायरेक्ट आपको दे दिया जाता तो, है ना। तो आप अपने आप को मतलब यूं मत समझना कि यार मैं तो बहुत वो हूँ। अगर मैं एग्जामिनर होता ना भैया, तो मैं बोल रहा हूँ एमपी पुलिस में आप एक क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं कर पाते, है ना, भले आप कितने भी बड़े वो हो, ठीक है। तो बात वो होती है ना। तो यहाँ पर आपको पता ही है भैया, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का। इस बार लेवल बढ़ कर आएगा तो हमको हर तरीके से, हर मतलब यूं समझिए कि सब दूर से हमको, सभी जगह से हमको मजबूत बनना पड़ेगा, है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग मैंने ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे ऐसे भी टाइप्स बताए हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते। डायरेक्ट कोड दे देता है ना तो पूरे
हक्के बक्के हो जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो भैया अगर वीडियो अगर अच्छी लगी और ऐसे ही आपको चाहिए एकदम पेड कोर्स टाइप पढ़ा रहा हूँ जो मैं, मतलब जो ऐप पे पढ़ाते ना उसी टाइप से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसी टाइप से अगर चाहिए तो भैया कमेंट जरूर करें मेरे भाई कि हाँ सर हमको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।